तो गाइज़, अगर आपको भी मॉडलिस्ट कपड़े और नए नए रिक्रिएटिंग कपड़े पहनने का शौक़ है तो प्लीज़ हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियोस को कर लें लाइक। हम आपको इसी तरीके से नए कपड़े बनाने में हेल्प करेंगे। हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो लेके आए हैं। इस साड़ी से हम कुछ ख़ास और रिक्रिएट करने लगे हैं एक ड्रेस जो कि बहुत ही प्यारा लगने वाला है। तो सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर ले, वीडियोज़ को कर ले लाइक और हमें सपोर्ट करते रहें और वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। तो हम करेंगे इसे ओपन करने के बाद हम सबसे पहले आपको साड़ी की ट्यूटोरियल दिखाऊंगी कि साड़ी कितनी प्यारी है। इस साड़ी का वीडियो मैंने आपको पहले भी दिया है कि इसको अनबॉक्सिंग करते हुए मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है। तो साड़ी जिस तरह से हमारा बजट था उस तरह से साड़ी बहुत ही प्यारी आई है। बजट मेरा 200 रुपये का था और साड़ी हमें मिली है 5 मीटर की, वो भी सिल्क की। तो इसे हम कर लेंगे ओपन करने के बाद हम बताएंगे इसमें हमको निकालना है आस्तीन और इस पार्ट में हमको निकालना है ब्लाउज़। तो हम इसे कर लेंगे साइड। और जो इसमें मेन टॉपिक है, हमारी मेन टॉपिक ये है कि हम बनाएंगे कली वाली गाउन। तो ये हम कली की कटिंग करने के लिए मैंने एक न्यूज़पेपर में एक कली की डिज़ाइन मैंने पहले ही बना ली है, बना के इसे कटिंग कर लिया है मैंने पहले से। तो इसकी वीडियो मैं अभी आपको दिखाने लगी हूँ कि क्या मेज़रमेंट रहा है मेरा। तो ये इस तरह से मैंने लिया है एक पर्चा। ये बहुत ही छोटा है तो मैं उसी हिसाब से आपको दिखाऊंगी जिस तरह से मैंने कटिंग की हुई है। इसको कर लेंगे हम फोल्ड करने के बाद कली का जो ऊपर वाला हिस्सा पतला होता है उसको हमने लिया है 1.5 इंच। मतलब ऊपर का जो साइड है ओपन करने के बाद वो 3 इंच होने वाला है और जो बॉटम साइज़ है नीचे का जो चौड़ा वाला हिस्सा होता है उसे मैंने लिया है 3.5 इंच। मतलब वो नीचे का ओपन करने के बाद 7 इंच होने वाला है। तो ये 7 इंच है और ऊपर का हिस्सा जो है हमारा ये है 3 इंच। तो इसको हाफ़ करने के बाद ये 1.5 इंच आएगा और जो हमारी कली की लेंथ है वो है 35 इंच। तो अब हम बनाने लगे हैं कली। क्योंकि हमारे इस कागज़ में कुछ ख़ास दिख नहीं रहा है तो इस वजह से मैंने आपको ख़ुद ही बता दिया कि क्या मेज़रमेंट रहा है मेरा। तो ये 3 इंच मैं ऊपर कली का जो पतला वाला हिस्सा होता है उसे हम लेंगे। तो 3 इंच का हाफ़ होता है 1.5 इंच, तो हम ले लेंगे 1.5 इंच ऊपर की तरफ से। ये छोटा हिस्सा है तो हम अपने हिसाब से आपको बता रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो प्लीज़ अपने मेज़रमेंट से बनाएं। ये हमने ले लिया है 1.5 इंच, ये लगा लिया है मैंने निशान। अब हम चलते हैं नीचे की तरफ और नीचे का हिस्सा जो होता है वो चौड़ा होता है कली का। तो 7 इंच हमने लिया है नीचे का, उसका हाफ़ होता है 3.5 इंच। लगा लेंगे हम निशान लगाने के बाद हम लेंगे इंची टेप। अगर आपके पास लंबी वाली स्केल है तो आप प्लीज़ उसका यूज़ कर लीजिएगा। हमने इंची टेप का यूज़ किया है। तो ये इस तरह से हम निशान लगाएंगे। इधर भी लगा लेंगे निशान और 2-3 जगह पे निशान लगाने के बाद एक हम अच्छी सी कली वाली जो लाइन हमारी मैंने निशान लगाया था उसी के थ्रू हम लगा लेंगे अच्छे से निशान। इस तरह से लाइन क्रिएट कर लेंगे एक। और हमारा जो कली वाला गाउन था उसके लिए कली जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो प्लीज़ अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो मैं दोबारा कह रही हूँ कि आप अपने मेज़रमेंट से बनाएं। तो ये है, हो गया है तैयार। अब हम चलते हैं फैब्रिक की तरफ कि किस तरह से हमें कली को कटिंग करना है। तो ये दोबारा से हमने ले लिया है इस साड़ी को और अब हम इसे करेंगे फोल्ड करने से पहले जो ब्लाउज़ का हिस्सा है हम उसे कट करके निकाल देंगे। ये देखिए, पल्लू का हिस्सा और ब्लाउज़ का हिस्सा जो है उसे हम कट करके निकाल देंगे इस तरह से। और जो हमारा फैब्रिक बच रहा है उसे हम बनाएंगे कली। तो इस तरह से ये देखें, इसका जो बॉर्डर है वो कली का हमारा आएगा नीचे की तरफ। तो बहुत ही ध्यान से हमें कटिंग करना पड़ेगा। इस साड़ी को करेंगे हम फोल्ड। मैंने इस तरह से कर लिया है फोल्ड।
और फ़ोल्ड करने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारा जो कपड़ा है कहीं इधर उधर से छोटा या बड़ा तो नहीं है। छोटा बड़ा होगा तो कली हमारी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी और गाउन में बिल्कुल भी सफाई नहीं आएगी। तो ये हमारा कपड़ा जो है बहुत ही फिसल रहा था क्योंकि ये सिल्क फैब्रिक का था। इस वजह से मैंने इस तरह से ओपन कर लिया है कपड़े को और डबल ही फ़ोल्ड किया हुआ है। मैंने डबल फ़ोल्ड बिल्कुल बराबर मैंने कर लिया है। इस तरह से देखें, मैंने बिल्कुल बराबर करने के बाद ही आगे का प्रोसेस किया है क्योंकि ये जो सिल्क वाला फैब्रिक होता है ये बहुत ही ज़्यादा फिसलता है। इस वजह से हमारा फैब्रिक और जो कपड़ा बनाने रिक्रिएट करने लगे होते हैं हम लोग, वो ख़राब हो जाता है। तो ये जो मैंने कागज़ पे कटिंग की हुई थी इसको हम इस तरह से रख लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ का जो शेड है हमारा वो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है और आना भी नहीं चाहिए। इस तरह से हम लेंगे और नीचे का हिस्सा बिल्कुल बराबर करने के बाद ये जो मैंने बगल में पिन रखी हुई है इसको हम लगा के पिन अप कर लेंगे। इस तरह से पिन अप करने के बाद ये बहुत ही अच्छी तरीके से स्टे हो जाता है और बहुत ही सफाई से फिर कटिंग भी हो जाती है। अगर ये आप स्टे नहीं कराएंगे, पिन अप नहीं करेंगे तो बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस होने वाला है आपका। तो आप अगर हमारे साथ मेरी वीडियो देख के कली वाला गाउन की कटिंग कर रहे हैं तो प्लीज़ बहुत ही संभल के कीजिए। अगर आप कॉटन कपड़े में या किसी फैब्रिक में, किसी दूसरे फैब्रिक में कटिंग कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा। अगर आप सिल्क में कर रहे हैं तो बहुत ही केयरफुली आपको कटिंग करना पड़ेगा। बगल का जो एक्स्ट्रा कपड़ा हो रहा था उसको भी मैंने कर लिया है कट। अब इस साइड भी हम कर लेंगे कटिंग अच्छी तरीके से। अब पिन सारा हम निकाल के इस कागज़ को हम रखेंगे दूसरी तरफ। तो कागज़ हम हटा देंगे। अब ये जो फैब्रिक की कटिंग मैंने की हुई है अब इसको ही रख के हम कली बनाएंगे। तो एक कली मैंने निकाल लिया है, कली को हमने साइड में रख दिया क्योंकि एक बार कटिंग करने पे 2 कली हमारी निकल रही है। वैसे तो मैं एक साथ रख के कली कटिंग कर सकती थी लेकिन है कपड़ा सिल्क का, इस वजह से थोड़ा फिसल रहा है। इस वजह से मैंने ये ज़रूरी समझा कि अलग अलग ही किया जाए तो बेहतर है। तो कपड़े को मैंने रख के दोबारा से हम कटिंग करने लग गए हैं। और आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि नीचे का जो बॉर्डर दिख रहा है वो बिल्कुल बराबर आए। ये हम दोबारा से उसी तरह से हम कटिंग कर लेंगे। हम पिन अप भी कर रहे हैं क्योंकि हमारा कपड़ा सही से कटिंग नहीं हो पा रहा था। मैं अपने वीडियो में अपने सब्सक्राइबर के लिए, अपनी माँ बहनों के लिए बहुत ही डिटेलिंग के साथ वीडियो प्रोवाइड करना चाहती हूँ। ये हम दूसरी कली निकालने लग गए हैं। थोड़ा वक्त लगेगा कली कट करने में, लेकिन कली हमारी बहुत ही प्यारी कट के आएगी। ये देखिए, ये मैंने कली कट कर ली है। हमारी 18 कलियां हैं जिसमें से हाफ कली एक पल्ले में आएगी और हाफ एक पल्ले में। 9 कली एक पल्ले में आ रही है। अब हम चलते हैं इसके ब्लाउज़ की तरफ कटिंग करने के लिए। ये फैब्रिक मैंने लिया है अस्तर वाला। इसकी लेंथ है 1.5 मीटर और इसको हम कट करेंगे क्योंकि हमारा जो फैब्रिक है वो सिल्क का है। तो इस वजह से मैं नीचे घेरे में फैब्रिक को नहीं लगाऊंगी, इस अस्तर को नहीं लगाऊंगी, मैं सिर्फ ब्लाउज़ में लगाने लगी हूँ।
तो ये मैंने 1.5 मीटर लिया है और इस तरह से मैंने हाफ़ कर लिया है। जैसे कि मैंने अभी वीडियो में आपने देखा कि ये डबल फोल्डेड था पहले से ही। इसे डबल फोल्ड को मैं इस तरह से और फोल्ड करने के बाद इंची टेप से नाप लूँगी कि हमारा जो ब्लाउज़ है वो पर्याप्त मात्रा में आता है या नहीं। इस तरह से मैंने मेज़रमेंट कर लिया है और इसको हम थोड़ी और आगे करेंगे। आगे आने के बाद हम कैंची से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब हम चलेंगे ब्लाउज़ की मेज़रमेंट की तरफ। तो अब हम इसको जो है इसमें निशान लगाएंगे। तो निशान के लिए मैंने ले लिया है इंची टेप और 2.5 इंच का, जैसे कि आपको पता है कि 2.5 इंच मैं लेती हूँ नेक का, तो 2.5 इंच पे मैंने निशान लगा दिया है। और फिर लेंगे तो 4 इंच मैं शोल्डर के लिए निशान लगाऊंगी। इस पर लगाने के बाद 7 इंच हम आर्मोल के लिए निशान लगा लेंगे और पट्टी से हम एक लंबी सी लाइन को क्रिएट कर लेंगे। और आर्मोल के लिए भी हम स्ट्रेट लाइन को क्रिएट कर लेंगे। सत्रह इंच हमारा चेस्ट है और इस वजह से मैंने लिया है 8.5 इंच पर ये इंची टेप मैंने 8.5 इंच पर रख के निशान लगाने के लिए लिया है। और इस पे हम लगाएंगे निशान। तो बहुत ही सोच समझ के ये कपड़ा कटिंग करना पड़ता है। और ये देखें, अब हम लगाएंगे 8.5 इंच पर निशान। और 15 इंच हमारा है कमर, वेस्ट है 15 इंच। 7.5 इंच पे मैंने लगा लिया है निशान को। और ये जो मैंने निशान लगाया है इसको हम रखेंगे इस तरह से। उससे पहले हम देख लेंगे, और हमें 14 इंच इसकी ब्लाउज़ चाहिए जिसे पेटी भी कहते हैं। तो 14 इंच पे ये मैंने निशान लगा दिया है। 2-3 जगह मैं 14.5 इंच पर ही निशान लगाऊंगी। उसके बाद मैं एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लूँगी। ये देखिए निशान हमारा लग चुका है। और उसके बाद निशान लगाने के बाद एक लाइन को क्रिएट कर लेंगे हम। और ये जो मैंने निशान लगाया था फिटिंग वाला, और जो मैंने निशान बताया था आपको, वो फिटिंग के लिए है। कटिंग के लिए हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो ये देखें साइड से मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा भी बच रहा है, तो उसको हम कटिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम आर्मोल तैयार कर लेंगे। मैंने शोल्डर को हल्का सा झुका दिया, इससे फिटिंग बहुत ही प्यारी आती है। तो आर्मोल को बनाने के लिए मैंने अपने हल्के से हाथ को राउंड शेप देते हुए आर्मोल को तैयार कर लेंगे। आर्मोल हो गया है मेरा डन। और अब हम कटिंग के लिए निशान लगा लेंगे। तो ये देखें 1.5 इंच मेरा एक्स्ट्रा लेना है मुझे कटिंग के लिए। ये लग चुका है हमारा निशान और अब हम करेंगे इसकी कटिंग। ये जो मैंने अस्तर लिया है इसका फैब्रिक का नाम है प्योर कॉटन। जो कॉटन फैब्रिक होता है वो फिसलता नहीं है, बहुत ही प्यार से कटिंग हो जाती है। इसमें आपको पिन अप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कटिंग की वीडियो इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगी और स्टिचिंग की वीडियो मैं दूसरे में दिखाऊंगी, दूसरे पार्ट में। बिकॉज़ अगर मैं स्टिचिंग और कटिंग दोनों की वीडियो एक ही वीडियो में अगर दिखाती हूँ तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी होने लगी है।
तो स्टिचिंग की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल पे जाएं और स्टिचिंग वीडियो देखें और फुल एंजॉय करें। ये मैंने कर लिया है ब्लाउज़ की कटिंग और इसको रखेंगे हम साइड में। और हमारा जो फैब्रिक है अभी जो मैंने पहले ही कट करके निकाल दिया था ब्लाउज़ और आस्तीन वाला, अब उसको हम लेंगे और उसकी कटिंग करेंगे हम। ये देखें, इसमें हम करेंगे ब्लाउज़ की कटिंग। इस तरह से मैंने फ़ोल्ड कर लिया है, डबल फोल्डेड है हमारा ये फैब्रिक। डबल फोल्ड करने के बाद हम बराबर करके एक और फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से एक और फोल्ड कर लेंगे और इस तरफ हमें चेक करना है कि कपड़ा मेरा छोटा या बड़ा तो नहीं है। अगर आपका कपड़ा बिल्कुल बराबर है तो आप प्लीज़ आप उसे पिन अप कर लीजिएगा, वरना कपड़ा फिसलने लगेगा, कटिंग करने में आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ जाएगा। ये हम पिन अप कर रहे हैं। जो मैंने ऊपर अस्तर वाला कटिंग किया था उसको हम रख देंगे इस तरह से। रखने के बाद इसके ऊपर से हम दोबारा से पिन अप कर लेंगे। ये हम दोबारा से चारों तरफ से हम फिक्स कर लेंगे पिन से। और इसकी करने लगे हैं हम कटिंग। तो ऊपर से मैंने 1 इंच ज़्यादा लिया था क्योंकि ऊपर से हमारा जो फैब्रिक था वो छोटा बड़ा था, इस वजह से मैंने ऊपर से कटिंग करके एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने निकाल लिया है। और इसी तरीके से हाथ रख के आपको कटिंग करना है। अब हम साइड से भी कटिंग कर लेंगे। हमारी कटिंग बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है।
इसको कर देंगे हम साइड में और अब आस्तीन की कटिंग हम करेंगे। तो इस साइड से हम कटिंग करेंगे आस्तीन का। ये देख लें, कपड़े को हम बराबर से डबल फोल्ड कर लेंगे। फिर एक फ़ोल्ड कर लेंगे। हमारा कपड़ा 4 फोल्ड हो चुका है। इसको भी हम कर लेंगे पिन अप। पिन अप करने के बाद हम आस्तीन की लेंथ देखेंगे। मैंने लिया है 22 इंच, क्योंकि मुझे लंबी आस्तीन चाहिए। 22 इंच पे मैंने लगा लिया है निशान। और इधर भी पिन अप कर लेंगे हम। ये मैंने ऊपर की साइड से कर लिया है पिन अप। पिन अप करने से हमारा कपड़ा बिल्कुल फिक्स हो चुका है। और ये मैं साइड से जो मैंने निशान लगाया था उसकी कटिंग में करके कपड़े को पहले अलग कर लूँगी। मैंने लिया है 6 इंच। 6 इंच में मैंने मार्क कर लिया। अब आएंगे हम ऊपर की तरफ और हम लेंगे 10 इंच ऊपर से। 10 इंच लेने के बाद हम इस तरह से लाइन क्रिएट कर लेंगे। और हल्के हाथों से अब हम बना रहे हैं आस्तीन। ये मैंने 4 इंच पे निशान लगाया और राउंड शेप देते हुए हम आस्तीन में भी निशान लगा लेंगे। ये आस्तीन का निशान लगा रहे हैं हम। और अब जो मैंने स्टार्टिंग में मैंने 6 इंच पे निशान लगाया था, यहाँ से ऊपर की तरफ हम एक लंबी लंबी सी लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। ये जो मैंने आस्तीन में निशान लगाया है ये हो चुका है फुल ऑफ कंप्लीट होने के बाद अब हम करेंगे इसकी कटिंग। ये सबसे पहले हम बराबर कर लेंगे। इसकी कटिंग अब हम कर रहे हैं।
हमारी आस्तीन की जो कटिंग थी वो हो चुकी है बिल्कुल कंप्लीट। यानी ये जो हमारा कली वाला गाउन था उसकी भी कटिंग एकदम कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको ये जो ब्लाउज़ का कपड़ा था इसको मैं लगा के दिखाऊंगी कि हमारा आस्तीन बिल्कुल परफेक्ट कटिंग हुआ है या नहीं है। देखिए बिल्कुल बराबर से कटिंग हुई है, बहुत ही प्यारा लुक आया है। और तो गाइज़ हमारी वीडियो हो चुकी है कंप्लीट। तो इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियोस को करें लाइक और हमें सपोर्ट करते रहें। और जो आपकी फ्रेंड या बहन, माँ, कोई भी बिगनर है जिसे कपड़े सिलने का शौक़ है, कटिंग करने का शौक़ है, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को उन तक पहुँचाएँ और वो भी अपने लिए एक प्यारा प्यारा सा सूट बनाएँ और वो पहने। तो गाइज़ अब हम चलते हैं दूसरी वीडियो की तरफ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।